सुप्रभात बच्चों। अब हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारी जो विषय वस्तु है इसका नाम है मुहावरा, उसका अध्ययन करेंगे। तो जब हम पाठ 2 पढ़ रहे थे सेखीबाज मक्खी, तब मैंने आपको ये विषय वस्तु पढ़ाई थी। अब हम इसका पुनः अभ्यास करेंगे। मुहावरा, अब क्या होता है मुहावरा ये हम जान लेते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो कभी कभी हम विशेष अर्थ को बताने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसका वो सीधा सीधा मतलब नहीं समझ पाता है। तो इन्हीं हम शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। इसका है मुहावरा। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। यानी जब हम कोई शब्द ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करें और जिसका वो अर्थ विशेष अर्थ निकालेगा तो हम उस कथन को बोलेंगे, यानी उस वाक्य को बोलेंगे मुहावरा। मुहावरा क्या होंगे, यहाँ पर मैंने इसके उदाहरण के लिए 8 मुहावरे लिखे हुए हैं और इनको मैं आपको अर्थ के द्वारा बताऊंगा। सबसे पहला जैसे मुहावरा लिखा है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। अब आस्तीन क्या होती है, जब आप ये जैसे मैं एक जो है शर्ट पहना हूँ, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा हाथ है इस तरह ये हमारी ये जो होती है शर्ट, इसको बोलते हैं आस्तीन। अभी आस्तीन का सांप, अब आस्तीन में सांप कैसे आ जाएगा, है ना, सोचने वाली बात है। यानी ये क्या हो गया, मेरा विशेष अर्थ बताएगा। अब ये अर्थ क्या बताएगा, तो आस्तीन का सांप का अर्थ होता है मित्र के रूप में शत्रु। मित्र के रूप में शत्रु, यानी भाषा में इस मुहावरे का ये वाला अर्थ होता है। तो इस अर्थ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट किसी से ना बोल के हम बोल देते हैं आस्तीन का सांप। अब इसका एक वाक्य में उदाहरण देखिए। रमेश के पापा का मित्र उनका आस्तीन का सांप है। यानी रमेश के जो पिताजी हैं उनके जो मित्र हैं वो क्या हैं, उनके पिताजी के आस्तीन के सांप हैं, यानी मित्र के रूप में शत्रु हैं। वाक्य हो गया। या और बना सकते हैं, मेरा दोस्त आस्तीन का सांप है, यानी आपका जो दोस्त है वो क्या है, आपके मित्र बना है लेकिन आपको क्या करता है, धोखा देता है, शत्रु है वो। तो इसको हम बोलते हैं आस्तीन का सांप। अब चलते हैं दूसरा उदाहरण पे। 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 कैसे हो सकते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 1 और 1 लिखता हूँ तो ये 11 हो गए, है ना। लेकिन 1 और 1 11 क्या होते हैं, उसका अर्थ होता है मुहावरे का। क्या होगा अर्थ, वो होता है एकता में शक्ति होना, है ना। 1 और 1 11 नहीं होते। एक जो है 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 2 होते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 11 होने का मतलब है एकता में शक्ति होना। जब हम बोलते हैं कि रमेश और सुरेश की दोस्ती हो जाने से 1 और 1 11 हो गए, यानी उनमें अब क्या हो गई, एकता हो गई है। तो हम क्या है, ऐसे भी बता सकते हैं कि रमेश और अशोक के मित्र होने पर दोनों की एकता में वृद्धि हो गई या दोनों की एकता जो है मजबूत हो गई। लेकिन जब हमें एक विशेष अर्थ को बताना है कि हमें उस तरीके से बात को बोलना होता है, तब हम मुहावरे का प्रयोग कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, रमेश और अशोक की मित्रता फिर से हो जाने से 1 और 1 11 हो गए, यानी उनकी जो मित्रता थी वो अच्छी हो गई। अब चलते हैं दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा, आप सभी ने देखा होगा दिवाली के समय दिया हम जलाते हैं, उसके नीचे अंधेरा होता है। तो दिया तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है, दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं आचरण सही ना होना। यानी जो लोग खुद का आचरण सही नहीं होता और दूसरों को उपदेश देते हैं, तो हम उनके लिए बोल सकते हैं दिया तले अंधेरा। जैसे एक वाक्य में बनाकर आपको दिखाता हूं, आजकल के नेताओं का आचरण दिया तले अंधेरे जैसा है। यानी खुद तो सही नहीं है लेकिन उपदेश ज्यादा देते हैं, ठीक। अब चलते हैं हमारे 4 नंबर पे। हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यानी जो सामने जो चीज दिख रही होती है उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। इसका वाक्य में बना सकते हैं कि बुद्धिमान लोगों के ज्ञान के परीक्षण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्वयं में हाथ कंगन को आरसी जैसे होते हैं। यानी उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो कहना चाहिए बुद्धि का जो इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रत्यक्ष जरूरत नहीं होती क्योंकि वो अपनी बुद्धिमत्ता को हर जगह दिखा सकते हैं, ठीक। या उसमें और अच्छे से वाक्य बना सकते हैं, जैसे
मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आप खुद खाकर देख लीजिए और बताइए हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये भी एक वाक्य है। ठीक, उसके बाद है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने, जैसे हम आपको ऐसे अंगूठा दिखाया तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल दी बेस्ट, है ना। तो इसको इंग्लिश में ऑल दी बेस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बोला अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा देना, तो बोल सकते हैं, इसे वाक्य भी बना सकते हैं कि जब सुरेश को पैसों की जरूरत हुई तो उसके मित्र ने उसको अंगूठा दिखा दिया, यानी समय पर धोखा दे देना। इसके बाद है अंगूठा छाप। अंगूठा छाप का अर्थ होता है अनपढ़ होना, है ना। बोलते हैं वे तो अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप है यानी अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं पाया। तो इसमें वाक्य भी बना सकते हैं कि रमेश अंगूठा छाप है लेकिन वह पढ़ना चाहता है, यानी वो क्या है, अनपढ़ है लेकिन वो पढ़ना चाहता है। इसके बाद है आंख का तारा, यानी बहुत प्यारा। आंख का तारा कैसे हो सकता है, देखिए, आंख का तारा यानी बहुत प्यारा होना। तो इसका हम वाक्य बना सकते हैं, छोटू अपनी माँ की आंख का तारा है, यानी छोटू की जो माँ है उसको बहुत प्यार करती हैं। उसके बाद है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है मतलब निकालना। तो जो लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं उनको हम बोलते हैं मतलबी होना या फिर स्वार्थी होना। इसका आप अर्थ बाकी भी बना सकते हैं। आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, यानी अपना मतलब निकालने में लगे हुए हैं। तो ये कुछ मुहावरे थे और मुहावरों के अर्थ थे। इनको आपने देख लिया और जान लिया। अब आप अपनी तरफ से आप इससे एक एक वाक्य बनाकर मुझे बताइए। धन्यवाद।